वाले की। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पर होता क्या है, जवानी में मन नहीं लगता भजन करने में, है ना। इंतजार करते भैया बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। अरे दांत जब सब टूट जाएगा ना, आप चाह के भी राम का नाम नहीं ले पाएंगे। क्यों? चाहेंगे कि बोले राम तो निकलता क्या है, आम आम आम। जीते जी राम का नाम लेना चाहिए। एक लड़का था, एक बचपन से उनको बहुत लगाव था कथा सत्संग से, और वो नित्य प्रति अपना आत्म कल्याण करने के लिए सत्संग में जाते थे। उसी का एक मित्र था, उसको बहुत बड़ा कारोबार, बिजनेसमैन थे। तो ये बार बार कहता कि अरे यार काम धंधा तो ऐसे होते रहेगा, लेकिन मनुष्य का जीवन मिला है कुछ समय भगवान के लिए भी निकालने के लिए, सत्संग में जाने के लिए। इसलिए दोस्त थोड़ा समय निकाल के सत्संग में चला जाए, भगवान की कथा में चलना चाहिए। वो मित्र कहता कि नहीं नहीं, हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। अरे इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा परिवार है, फुर्सत तो मिलती नहीं, कैसे हम जाएं सत्संग में, कथा में। बहुत तरह की बहाना। उसने कहा चलो मित्र ठीक है, तुम्हारी इच्छा, मैं तो चला सत्संग में, क्योंकि सत्संग में जाने से ही मानव का कल्याण होता है। सुख दो प्रकार के हैं, एक इहलौकिक सुख, दूसरा पारलौकिक सुख। यानी इहलौकिक सुख इस संसार को बताया हमारे संतों ने। इस संसार में रहने के लिए हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम तो अपना करना ही पड़ेगा, पर उस परलोक में भी सुख मिले। यहाँ से जाने के बाद यहाँ जो भी आए हैं सबको एक दिन जाना पड़ता है ना। राम का नाम सत्य है और सबकी वही गति है, सबके साथ ऐसा होने वाला है। तो इस लोक को छोड़ के जब हम परलोक को जाएंगे तो वो लोक मेरा कैसे सुधरे, कैसे सुंदर बने, जो कि हम वहां भी सुखी से रह पाए। उसी के लिए ये भागवत जी की कथा है, सत्संग है। और आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं, यहाँ से जाने के यहाँ भी वाह हुआ, वहां भी वाह हुआ, है ना। बशर्ते एक काम करना पड़ेगा, क्या कि दीदी जी कथा सुना के चली गई और पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही रहना, यही करेंगे ना, तो ऐसे में कल्याण थोड़ी होगा। इस कथा को अपने अंतःकरण में उतारना है, उसी तरह हमें चलना है। इस कथा में आप सब सुनेंगे कि किस तरह ध्रुव जी भक्त प्रहलाद जी ने भगवान को पाया, उन तक पहुंचा। और उस तरह से जब आप अपने जीवन में अनुकरण करेंगे तो ईश्वर आपके साथ हर हमेशा रहेंगे। तो वो बार बार अपने मित्र को कहता था कि चलो भैया सत्संग में, तो नहीं भैया हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। साल भर नहीं हुआ उस बिजनेसमैन मित्र की मौत हो गई किसी दुर्घटना में। और जब मौत हुई महाराज, गांव वाले सभी कहने लगे अरे भैया कितना बड़ा ये बिजनेसमैन था, इतना बड़ा कारोबार था, और भरी जवानी में इनकी मौत हो गई दुर्घटना से। और वो जो मित्र था जो सत्संग में जाता था वो भी आए कंधा देने के लिए। गांव वाले सभी कंधा दे रहे हैं और सब कोई एक ही बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।
अब ये मित्र क्या कहता है, भैया राम नाम तो सत्य है, पर इस जनाब को आज फुर्सत है। अब और सब जो कंधा दे रहे थे, अरे भैया ऐसा बात मत बोलो, इसके परिवार को तकलीफ होगी, इसके घर वाले सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कहते भैया नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें क्या लेना, ये तो पूरा जीवन यही कहता रहा कि हमें तो फुर्सत नहीं है, हमें तो फुर्सत नहीं है। आज तो फुर्सत हुआ है। तो कहने का मतलब जीवन में जीते जी कभी मानव को फुर्सत नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती ना। तो इसलिए ये 7 दिन की जो कथा है, इसमें आप सभी जीते जी सोचे कि हम सभी मृत्यु प्राय हो गए, किसके लिए? तो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। और सभी काम को छोड़ के हमें